भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, पैरालौकिक शक्तियाँ और आपके दिमाग में भी ये सब ख्याल आते होंगे। तो आज हम आपको कई सौ साल से दफन पैरालौकिक शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ऐसा कुछ होता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सामने लिखे जिस बोर्ड को देख रहे हो, राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले के सामने का है, जिसमें साफ साफ लिखा है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आना मना है, और रात के वक्त आपको इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज मैं आपको वो 2 कहानियाँ सुनाऊंगी जिसके कारण लोग यहाँ रात में प्रवेश करना तो दूर, आसपास भी नहीं भटकते हैं। लोग इसे कहानी नहीं, सच्ची घटना मानते हैं। जब आमेर के राजा भगवत दास इस किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब उनको खबर लगी कि उनके आसपास कोई किला बन रहा है तो उन्होंने राजा को खबर भेजी और अपने पास बुलाया। जब राजा वहां पहुंचे तब उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी छाया दिन के किसी भी वक्त जहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था, और साधु की बात मानकर राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर किले का निर्माण चालू हुआ और साधु की बात को ध्यान में रखते हुए किले का निर्माण इतना कराया गया कि किसी भी वक्त किले की परछाई साधु तक ना पहुँचे जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, और तीसरी पीढ़ी ने जब भानगढ़ की गद्दी संभाली तो इस बात को गंभीरता से न लेते हुए किले के कुछ हिस्सों का पुनः निर्माण करवाया। और ये परछाई जब बालूनाथ के तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सन 1783 में जो भयंकर अकाल आया था, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा लगभग 2 करोड़ों में था, ये भी गुरु बालूनाथ के श्राप से आया था, जिस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर, किले के आसपास भी नहीं भटकना चाहते थे। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की है जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास है। इस कहानी के कारण ही लोगों को ये किला भुतहा और शैतानी किला लगता है। ये किला खुशहाल था तब यहाँ एक राजकुमारी रहा करती थी। उसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और राजकुमारी के खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास हर रोज आते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक शख्स था जिसकी नज़र थी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वो राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन तांत्रिक जानता थे कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ किले में उन दिनों बाजार लगता था। एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई और सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब ये दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया और वहाँ तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने तेल में वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने तेल को जैसे ही देखा उसे शक हो गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र विद्या की है। फिर राजकुमारी ने अपने दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। सिंधिया तांत्रिक सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता था है मामला क्या है, और राजकुमारी ने किले के ऊपर पड़े एक बड़े से पत्थर में सीसी को तेज से दे मारा और सारा का सारा तेल पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया जिससे अगर कोई उस तेल को लगा लेता तो उसके पास में चला जाता खुद ब खुद।
और ऐसा ही हुआ। जिस पत्थर पर रानी ने तेल फेंका था वो अपने आप लुढ़क करता हुआ जहाँ सिंधिया तांत्रिक मंत्र विद्या किया करता था उस स्थान पर जाकर सीधे उसकी छाती को लग गया। तब सिंधिया तांत्रिक मरते मरते ने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इसी किले में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है। और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैनिकों और सभी लोग समेत सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया के श्राप के कारण आज तक उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं और रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।